हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की, हम नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो इसका हम आज से पहला वीडियो ये आप देख रहे हैं। इसमें आपको सबसे बेसिक चीज़ जो मैं आज बताने वाला हूँ वो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें काम कहाँ करना है, हमारा ग्राउंड क्या है। तो जो भी नए लोग हैं उनको ये समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कोई फ्यूचर नहीं करना है, कोई ऑप्शन नहीं करना है। वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। ऐसा है कि आप नाइन्थ स्टैंडर्ड करेंगे, टेंथ करेंगे और उसके बाद एडवांस की तैयारी करेंगे ट्वेल्थ के बाद। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, जो भी नए लोग आ रहे हैं सबको ऑप्शन करना है, डेल्टा गामा ग्रीक ऑप्शन में। उसको समझ के क्या करेंगे आप दोस्तों, जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, ट्रेंड किधर है कैसे है, तब आप वो सब नहीं कर पाएंगे और वो फ्रूटफुल भी नहीं होने वाला। तो हाँ, सबसे बेसिक जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले आपको अगर ट्रेड डालना सीखना है, शुरुआत करनी है कि कैसे ट्रेड होती है, कैसे हमें पैसे लगाने हैं, कहाँ पे शुरुआत करनी है, तो उसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हम आज सीखेंगे। और ये शुरुआत की 2-3 क्लासें आपको ऐसा लग सकता है, बोरियत लग सकता है, क्या चीज़ है, कुछ हो सकता है समझ में ना भी आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। आपके हर कमेंट को रिप्लाई करेंगे और समझाने और की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ करनी है, जहाँ से हमें शुरुआत करनी है, हमें सबसे पहले एक वेबसाइट है, ये फ्री है और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको, फ्रीली अवेलेबल है। ट्रेडिंग व्यू है, सबसे पहले आप जा सकते हैं, जो नेट से आप सब वाकिफ़ हैं। ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे आप, सबसे ऊपर यही वेबसाइट आएगी। इंडियन वर्जन इसका अपन शुरुआत करते हैं। ऐसा दिखेगा होम पेज, चार्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमें ऐसा पेज ओपन करके दे देगा। अब चूंकि मेरी आईडी इस पे लॉगिन है इसलिए सीधा खुल गया, अदरवाइज़ ये आपको एक लॉगिन आईडी मांगेगा आपसे, तो आप आपकी ईमेल से लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ये मेरी कुछ लिस्ट बनी हुई है इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये मेरी आईडी से खुला हुआ है। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे इस तरह का ये इंटरफेस आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये चार्ट है। अब इसमें कैंडल अलग अलग होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये किस प्रकार से चार्ट बनता है। सबसे बेसिक चार्ट जिसे बोलते हैं हम, वो लाइन चार्ट होता है ऐसा। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसमें सिर्फ हमें ट्रेंड नज़र आएगा। ट्रेंड शब्द से आप सब वाकिफ़ होंगे और नहीं होंगे तो आज के बाद वाकिफ़ हो जाएंगे कि ट्रेंड क्या होता है। जनरली वैसे हम आम जीवन में सब जानते हैं ट्रेंड है जो चीज़ चल रही है, जिस प्रकार चल रही है उसे हम ट्रेंड बोलते हैं, यही मतलब है ट्रेंड का। तो ये चीज़ हमें ट्रेंड तो बताएगी बट और बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बहुत कम देती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देती है, वो सब अभी मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप फोकस रखिए कि किस प्रकार के चार्ट्स होते हैं, वो चीज़ आपको समझनी है। ये लाइन चार्ट है, ठीक है। ये सेकंड एडवांस चीज़ होती है, ये बार चार्ट है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है काफ़ी सारी, और फिर इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट यूज्ड चीज़ है वो है कैंडल स्टिक चार्ट, जो ये आपके सामने अब खुला हुआ है। कैंडल स्टिक में क्या है कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि एक मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए चाहिए, और ट्रेड एंट्री एग्ज़िट करने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसमें बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो कोई भी टाइप इंफॉर्मेशन का टाइप क्या है वो हम इससे बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो हम किस पे वर्कआउट करेंगे पूरे ट्रेडिंग सेशन में, हम कैंडल स्टिक पैटर्न को लेके समझने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये बहुतायत से प्रयोग हो रहा है और 90% लोग इसको जानते भी होंगे, और चार्ट जब भी आपने देखे होंगे इसी प्रकार के, इसी कैंडल स्टिक पे चार्ट आपने अभी तक देखे होंगे या समझने की कोशिश जहाँ भी की होगी, कैंडल स्टिक चार्ट्स ही आपको नज़र आए होंगे मीडिया पे, नेट पे, गूगल पे, जहाँ भी आप देखेंगे ज़्यादातर कैंडल स्टिक का यूज़ होता है। जापानी लोगों द्वारा विकसित की गई है ये, और उसी के अनुसार इसके नाम आपको देखने को मिलेंगे। पैटर्न्स के नाम, चार्ट्स के नाम, ज़्यादातर जैपनीज़ नाम ही इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हम उन सब
डीप डिगिंग में नहीं जाते हैं हम, जो सीखने की बात है वो हम समझते हैं। कैंडल स्टिक का मतलब क्या है, ये हमें 4 इन्फॉर्मेशन बहुत वाइडली रूप से देता है कि आज कहाँ पे शुरुआती भाव शुरू हुआ है 9:15 बजे जब मार्केट शुरू हुआ है, हाईएस्ट भाव क्या रहा है आज दिन भर का, और लोएस्ट भाव क्या रहा है दिन भर का, और आज कहाँ पर बंद हुआ है मार्केट। तो 5 इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि कल कहाँ बंद हुआ था बाज़ार, समझ रहे हैं आप, आज कहाँ खुला है, आज कहाँ बंद हुआ है, और आज का उच्चतम भाव क्या था और न्यूनतम भाव क्या था। अगर आप यहाँ जाएंगे इन्वेस्टिंग पे, तो जैसे किसी भी कैंडल पे आप टिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ नज़र आएगी, मेरा माउस आपको दिख रहा होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देखेंगे, इस पूरी रो में ये इन्फॉर्मेशन है। ये सबसे पहला कॉलम ओपन का है, जो आज ओपन भाव हुआ है। ये उच्चतम भाव है, जो आज दिन भर में सबसे ऊंचे भाव पे ट्रेड हुआ है, और ये सबसे न्यूनतम भाव है, लोएस्ट ट्रेड है ये, जिस प्राइस पे ट्रेड लोएस्ट हुई है, और ये आज का क्लोजिंग है। ठीक है, हम जिस कैंडल की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उस पर माउस को लेके जाएंगे तो ये हमें बताएगा क्लियरली कि हमारा ये ओपन है। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये जो कैंडल हमारे सामने खुली हुई है 30 अगस्त 2021 की कैंडल है। तो इसका मतलब क्या है, जो चार्ट हम देख रहे हैं सामने हमारे यहाँ लिखा हुआ है ऊपर राइट कॉर्नर पे, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे सॉरी, बैंक निफ्टी। तो ये जो हमारा इंडिसेस है उसका चार्ट खुला हुआ है, और ये डेली का चार्ट है। ये टाइम फ्रेम क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। डेली का मतलब क्या है, 5 मिनट का मतलब क्या है, जनरली ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, फिर भी नए लोगों के लिए मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको कैंडल की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो इस 30 अगस्त 2021 का अगर हम इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ से कि 35,781.05 पे ये मार्केट ओपन हुआ था, और उस दिन सबसे ऊंचा भाव ट्रेड जो हुआ वो 36,398 रुपये 45 पैसे पे सबसे उच्चतम भाव ट्रेड हुआ, और न्यूनतम भाव 35,721.90 रहा, और उस दिन बंद हुआ बाज़ार 36,347.65 पैसे पे, लगभग अपने उच्चतम भाव के आसपास ही ये बंद हुआ। और इसका मतलब ये है कि कल के बंद भाव से 719 रुपये 85 पैसे ऊपर जाके बंद हुआ, ऑलमोस्ट 2%। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि 5 सूचना जो अवेलेबल है हमें चार्ट में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें कल का क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शामिल होता है। जनरली जितनी भी कैलकुलेशन होगी आपके प्रॉफिट लॉस की, एम टू एम जो आएंगे आपको लेजर में शो होंगे, वो सब कल के क्लोजिंग से ही मार्क टू मार्क निकाल के शो होगा। तो वो चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी है, जो ज़्यादातर लोग समझते हैं, बट जो बिल्कुल शुरुआत करेंगे या शुरुआत उन्होंने अभी कुछ समय से ही की है, उनके लिए ये चीज़ अति महत्वपूर्ण है। अब आइए हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या है और कैसे हम समझेंगे कि हमें कब बाय करना है, कब रुकना है, कब किसी चीज़ को रोक के चलना है। चीज़ें चलती हैं ट्रेंड में। ट्रेंड का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया जनरल भाषा में। इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं कि भाव ऊपर से नीचे 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 जाते ही जा रहे हैं, और हर बार नया कुछ लो बना देते हैं, लोएस्ट भाव बनते जाते हैं, इस प्रकार से चलता है बाज़ार। या फिर इस प्रकार से चलता है बाज़ार के उच्चतम भाव बना, फिर थोड़ा नीचे, फिर उच्चतम भाव फिर बना, फिर थोड़ा नीचे, फिर उच्चतम भाव बना। ये एक ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड, 2 प्रकार के ट्रेंड हुए। तीसरा ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ कि बाज़ार कहीं भी नहीं जा रहा होता है, एक प्रकार का माहौल ये होता है। तो ये जो माहौल है ये हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट है। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक जुलाई जून से लेके यहाँ तक कोई विशेष तौर से ना तो ये बाज़ार ऊपर गया है ना नीचे गया है। तो इसे हम बोलते हैं रेंज बाउंड बाज़ार या फिर कंसोलिडेशन। आया बात समझ में आपको? अगर कोई बाज़ार ना तो बहुत ज़्यादा उच्चतम भाव पे जा रहा है, ना बहुत ज़्यादा नया भाव न्यूनतम भी नहीं लगा रहा है, पुराना कोई भाव था उसके आसपास ही 2, 4, 5 रुपये, आधा %, 1% तक गया, फिर वापस नीचे आ गया, जो न्यूनतम भाव है उस तक आया, फिर वापस ऊपर चला गया। तो इस प्रकार का जो बाज़ार रहता है हम उसे बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट है।
या फिर कंसोलिडेशन है। जो भाव इस प्रकार से बनने लग जाते हैं कि पुराने हाई हैं, पुराने जो उच्चतम भाव हैं उनको क्रॉस करने लगता है बाज़ार, ऊपर जाने लगता है, फिर पुराने जो लो हैं उनको आके वापस छूता नहीं है, उसके दूर दूर उस ऊपर ही रहता है। उस प्रकार से अप ट्रेंड बनता है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड कैसे बनता है? जब वो नीचे नीचे के भाव लगाने लगता है बाज़ार और ऊपर के भाव को छूना बंद कर देता है, तब हम बोलते हैं कि ये स्टॉक या ये इंडिसेस या ये इंस्ट्रूमेंट डाउन ट्रेंड में है। तो इसमें अगर आपको कोई परेशानी है समझने में तो आप मेरे को लिख के बताइएगा कि मेरे को समझ नहीं आया। मैं और इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। बाज़ार में मुख्य तौर से 3 प्रकार के ट्रेंड हैं, एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है, एक कंसोलिडेशन है। उसको हम कैंडल पे लेके आएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, ये इन 2 लाइन के बीच में यहाँ से यहाँ तक मार्केट रहता है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये मार्केट रेंज बाउंड मार्केट। ये जो हाईलाइटेड एरिया है वो आपको दिख रहा होगा, ये रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। अगर हम इसी बात को ऐसा समझें, अब आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक जो भाव है ये उच्चतम भाव है, मतलब ये अप ट्रेंड रहा है। यहाँ से यहाँ तक बाज़ार में क्या रहा? अप ट्रेंड रहा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? यहाँ से यहाँ तक ये उच्चतम भाव में रहा मार्केट और नीचे नहीं आया। और जब ये भाव यहाँ से यहाँ तक रहा तो ये डाउन ट्रेंड इसको बोलेंगे हम। इसको हम दूसरे किसी भी और चार्ट में जाके समझते हैं तो वो हमें और इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो हम चार्ट देख रहे हैं अभी, ये निफ्टी का चार्ट है, इस पे से हम ड्राइंग क्लियर कर देते हैं। ये सब चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी वेबसाइट की कहाँ पे क्या चीज़ इंस्ट्रूमेंट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा किसी डिटेल वीडियो में। तो ये जो आपने पिछले साल कोरोना में देखा, जो बहुत सारा प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो गया था मार्केट में, तो ये कोरोना के टाइम पे ये भाव नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे डाउन ट्रेंड रहा इतना लंबा, और ये लगभग 40% अपने भाव से करेक्ट हो गया था मार्केट। फिर वहाँ से इसने ट्रेंड बदला मार्केट ने अपना, ऊपर 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 ऊपर। देखिए आप कोई पुराना भाव यहाँ पे देखिए, जहाँ मेरा माउस है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसने कोई पुराना भाव अपना ब्रेक नहीं किया और सीधे एक दिशा में चले जा रहा है। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अभी भी स्टिल यहाँ पे भी ये अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे कुछ दिन डाउन ट्रेंड रहा, फिर वापस अप ट्रेंड चालू हो गया। यहाँ पे कुछ दिन वापस से डाउन ट्रेंड सा रहा। ये दिख रहा है आपको, ये हाई, फिर उसके बाद ये छोटा हाई, उसके बाद ये फिर और छोटा हाई, लो नीचे नए लगते जा रहे हैं। तो ये एक फॉर्मेशन बन गई कि लोअर लो लोअर हाई, मतलब डाउन ट्रेंड है। ये हाई, फिर ये उससे लोअर हाई, और ये लोअर लो, और फिर ये उससे लोअर लो। तो इसका मतलब है ये डाउन ट्रेंड है। और जब इस प्रकार से चार्ट बनता है, ये लो, ये हाई, फिर ये लो और ये हाई, इसका मतलब क्या है? हायर हाई है और लोअर भी हायर है। प्रीवियस लो से नया जो लो लग रहा है वो भी हायर लग रहा है, उससे लोअर नहीं लग रहा, हायर लग रहा है। तो हायर हाई, लोअर हायर, तो इसका मतलब है ये अप ट्रेंड है। और जब बाज़ार कुछ इस प्रकार से चलने लगता है तो ये कंसोलिडेशन है। जो पुराने हाईज़ हैं उनको बार बार टच करता है बाज़ार, पुराने लोज हैं उनको बार बार टच करता है। अगर आपको ये बेसिक बात समझ आएगी तो आपको आगे की सारी चीज़ें समझ आएगी। आपको सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो इसी चीज़ पे करनी है। वो ये बेसिक नींव है, ये माइलस्टोन है, ये किसी भी चीज़ का
आपको समझना पड़ेगा कि ये ही जड़ है। और कई लोग बहुत सारे समय से बाज़ार में रहते हैं पर उनको ये चीज़ में अभी भी कन्फ्यूजन है, या उनका जो माइंडसेट होता है वो इस बात के अगेंस्ट चला जाता है। अभी भी हम देखते हैं हमारे साथ के लोग हैं, या हम खुद भी अभी तक ये कुछ इस प्रकार की गलतियाँ करते आए हैं कि यार ट्रेंड के अगेंस्ट चले जाते हैं, हायर प्रोबेबिलिटी समझते नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं समझते हैं। और सबसे ज़्यादा जो समझने की ज़रूरत है वो यही है। और यहाँ जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है किसी भी ट्रेडर के लिए, या किसी भी नए व्यक्ति के लिए बोलिए, या पुराने व्यक्ति के लिए भी, मार्केट के अगेंस्ट में जाके आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। मंदी में मंदी करनी है, तेज़ी में तेज़ी करनी है। नए लोगों को मंदी की कोई सलाह नहीं है। मंदी करना एक अलग प्रकार का स्किल सेट होता है, तो वो हम अभी एडवाइस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ बातें हैं वो सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम वो बात भी कर सकते हैं। पर अभी कोई इंटेंशन इस प्रकार की ना रखें कि हम मंदी भी प्ले करेंगे। अभी हमें मंदी पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है, हमें काम करना है सिर्फ स्टॉक्स में। इसलिए स्टॉक्स को आप शॉर्ट करके घर जा नहीं सकते हैं, आपको स्क्वायर ऑफ करना होता है वो सेम डे। अगर आपने बेच भी दिया है तो उस स्टॉक को आपको सेम डे ही कवर करना होता है, उसको बोलते हैं कवर करना, स्क्वायर ऑफ करना। आप नहीं करेंगे तो ब्रोकर अपने आप करेगा, तो उसमें बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपको बहुत नुकसान भी होए। तो आपको जब छोटी पूंजी है अप टू 2 लाख रुपीज़ जिन लोगों के पास हैं उनको ये एडवाइस है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इक्विटी में काम करें, ना कि कोई ऑप्शन में काम करें। आप पहले चीज़ों को सीखें, समझें, समझ में आएगी तब ऑप्शन भी समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। अदरवाइज़ उसके डेल्टा गामा में पड़े रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होना, पैसे आपके गवा देंगे। और जो आज सबसे बड़े ब्रोकर हैं रिटेल के, जिनके पास सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएट होता है एक्सचेंज में, वो अपने स्टेटमेंट में कई बार बोल चुके हैं कि मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शन में पैसा गंवा रहे हैं। जो नए लोग हैं, बिगिनर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, वो ऑप्शन में काम कर रहे हैं और सबसे हाईएस्ट लॉस कर रहे हैं ऑप्शन के अंदर। तो इसलिए मेरी ये एडवाइस है कि ज़्यादा फैंसी चीज़ों के पीछे ना भागें, आप बेसिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला बेसिक यही है, आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए, कैंडल समझ में आना चाहिए। आप इसको एरिया के रूप में समझ सकते हैं। जिस भी प्रकार से आपको इजी होता है कि ट्रेंड क्या होता है, कैसे बन रहा है, कैसे चल रहा है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ से यहाँ तक देखिए, बाज़ार कहीं गया नहीं, रेंज बाउंड रहा। कितना लंबा रेंज बाउंड रह सकता है ये? 2 महीने तक एक भाव एक रेंज में रह सकता है, फिर 3 महीने तक बाज़ार देखिए डाउन ट्रेंड में रह सकता है, और फिर स्टिल 1 ईयर तक अप ट्रेंड में रह सकता है बिना कोई नया लो लगा। तो आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी नहीं काम करना है। आज का नंबर 1 लेसन ये है कि आपको ट्रेंड समझना है, ट्रेंड को ही फॉलो करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी काम नहीं करना है। सबसे नंबर 1 रूल है दोस्तों, एक एक वीडियो आपको अगर अच्छे से समझ आया तो ये आप देखेंगे कि पूरी सीरीज के बाद आप आत्मनिर्भर होंगे और आप ये काम कर सकेंगे इजीली बिना किसी की हेल्प के। बट आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? आप ट्रेंड मार्क करना है। आपको क्या करना है? वेबसाइट ये है, आपको और भी वेबसाइट बहुत सारी हैं, आप गूगल करेंगे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। मैं किसी वेबसाइट पे जोड़ नहीं डालता हूँ। आप इन्वेस्टिंग पे जा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हैं, आप आपके ब्रोकर के पास जो चार्ट अवेलेबल हैं उन पे जा सकते हैं। आपने जहाँ अकाउंट्स खुलवाया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। तो वो कोई इशू नहीं है। इशू इस बात का है कि आपको ट्रेंड समझना है और मार्क करना है। इसको मैं डिटेल वीडियो में और से अच्छे से समझाऊंगा, इसका रिवीजन करूंगा, तब आपको वो और अच्छे से समझ में आएगा कि ये आखिरकार है क्या। ये अभी मैं एक प्राइमरी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बता रहा हूँ कि आपको ग्राउंड तैयार करना है कि आपको करना क्या है, ताकि आप उस हिसाब से माइंड सेट अपना बना के नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे उसमें आपको ये सब चीज़ें बताएंगे, अच्छे से और समझाएंगे कि ट्रेंड क्या है। और दूसरी बात अब आती है, जिन लोगों को ये बात पता है ट्रेंड क्या होता है, उनका भी मैं कंसेप्ट थोड़ा सा नए तरीके से क्लियर कर देना चाहूँगा कि आखिरकार ट्रेंड होता क्या है। ये तो आपने बात समझी जो बुक्स में लिखी हुई है, जो हर जगह पढ़ाया जाता है, हर जगह समझाया जाता है,
ये तो आपने वो बात पढ़ी है। अब मैं जो आपको अंदर की बात है, जो बात होती है कि एक्चुअल में ट्रेंड क्या होता है, वो सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर पूरा बॉम्बे काम करता है, पूरा बड़े बड़े लोग निर्भर हैं जिस चीज़ पे। अगर आप ट्रेंड अच्छे से समझ गए हैं, इसको मैं इसी क्लास को मैं दोबारा एक बार और अलग तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। जिसको समझ में नहीं आया, ये HDFC बैंक का स्टॉक है और डेली का चार्ट है इसका, हम जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो पीस है, देखिए दोस्तों, ये है डाउन ट्रेंड। आपने यही पढ़ा है, मैंने भी अभी आपको यही पढ़ाया। हाई जो हैं वो लोअर लग रहे हैं और लो और ज़्यादा लोअर लग रहे हैं, लोअर हाई लोअर लो, इसका मीन्स ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक यहाँ से यहाँ तक, ओवरऑल नहीं। ये जो टाइम फ्रेम है 15 फरवरी जो हमारी कैंडल आ रही है और ये 12 अप्रैल, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने तक ये डाउन ट्रेंड में रहा HDFC बैंक। बट आप यहाँ जाके गौर करेंगे, अभी हो सकता है आप पहली क्लास में कंफ्यूज हो जाएं, तो आप ये समझ के चलिए। पर यहाँ कुछ हिडन इंटरमीडिएट लोगों के लिए भी छिपा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो समझ पाएंगे वो, उनको इंटरेस्ट और ज़्यादा आएगा। क्या है, देखिए ये ट्रेंड तो डाउन है यहाँ पे, और ये आपने बुक्स में भी पढ़ा है, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले आपको यही पढ़ाया। बट यहाँ पे आप देखिए क्लोज़ हुआ है 1528.65 पे, बट दूसरे दिन ओपन हुआ है 1530.90 पे। ठीक है, यहाँ पे क्लोज़ हुआ है 1512-15 पे और ओपन हुआ है 1524 पे, ऑलमोस्ट 1% ऊपर ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेंड के अंदर हिडन ट्रेंड है कि जहाँ स्टॉक बंद हो रहा है उससे आधा परसेंट 1% ऊपर खुलता है। ये भी एक ट्रेंड है जो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है अपने आप में, और बहुत सारे लोग इसी स्ट्रेटेजी को करते हैं और बरसों से करते आ रहे हैं, और वो फ्रूटफुल भी है उनके लिए। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ये खाली इंट्रोडक्शन है। जो इंटरमीडिएट के लोग हैं उनको समझ में आए कि आपको हम लोग क्या कंटेंट देने वाले हैं। तो जो इंटरनल हिडन ट्रेडिंग सीक्रेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। जो जनरल बातें हैं वो तो आपको बताई जा ही रही है, और आप पढ़ते भी आ रहे हैं कई समय से, सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं ट्रेंड क्या है ये वो। बट आपको जो ये बात है ये कोई नहीं बताने वाला है, कोई नहीं समझाने वाला है भैया। ये चीज़ें आपको सिर्फ यहीं पे मानवी फाइनेंशियल पे देखने को मिलेगी। मैं इसी ट्रेंड को आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर करूँगा। तब तक आप एक बेसिक जो जानकारी है आप अपने से मार्क करने की कोशिश करेंगे, लोअर लो कहाँ है, हायर लो कहाँ है। इस प्रकार से आप टूल बनाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ये मेरा यहाँ से यहाँ तक एक हाई लो बना है, फिर उसके बाद जो नया लो बना है वो मेरे को मार्क करना है, ये पुराने हाई से ये लो तक। आपको अंतर समझ में आ रहा है इस लो में? आपको यहाँ अंतर समझ आया, ये लो और ये लो? ठीक है, हमें ऐसे मार्क करना है, और ये प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, बहुत, मतलब 100, 200, 300 चार्ट्स पे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली, यकीन मानिए आपको मुश्किल से मुश्किल 1 महीना भी नहीं लगेगा, और आप अपने से बिना किसी के बोले समझे आप ट्रेड कर पाएंगे बहुत अच्छे से, फ्रूटफुल आपका पैसा बनेगा। अगर आपने ये मार्क करने में कोताही नहीं बरती तो। और जिसको ये चीज़ बोरिंग लगेगी उसके लिए फिर और दूसरे तरीके हैं वो बताए जाएंगे। बट अगर जिसने इस ABCD को समझ लिया उसके लिए आगे की सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी। आपको ऐसे बस ये 2 टूल का यूज़ करना है। ट्रेड तो आप डाल ही लेंगे कभी भी जब आप चीज़ें समझ जाएंगे। आपको बस ये ऐसे मार्क करते जाना है, आपको समझ में आ जाएगा ट्रेंड कैसे है। आप थोड़ा सा देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो बिल्कुल नज़दीकी जो लो है वो मार्क कर रहा हूँ, बिल्कुल नज़दीकी जो हाई है वो मार्क कर रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट चल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जब भी डिस्प्ले आप देखेंगे किसी भी चार्ट का तो वो लेफ़्ट टू राइट ही होता है। तो आप लेफ़्ट टू राइट ऐसे ये स्केल को उठा के मार्क करते चलिए। आपको ये चीज़ बोलते हुए चलिए, लो
हाई, हायर लो, हायर हाई। ये यहाँ पे इसने मतलब ऐसा भी नहीं है कि ब्रेक किया है और ना लो ब्रेक किया है, फिर इसने इसलिए नया हाई लगा दिया। यहाँ कुछ समय के लिए नीचे आया स्टॉक, अदरवाइज़ फिर ऊपर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ अभी हमें इसमें नहीं जाना है कि ये HDFC बैंक है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें ये बात नहीं समझनी है। हमें सिर्फ चार्ट का रेफरेंस है कि ये ऐसे मार्क करना है। जितने भी स्टॉक आपने अभी तक सुने हैं, देखे हैं, या जो इन दिनों आप देख रहे हैं, उसका आपको डेली चार्ट लगाना है। चार्ट कैसे आएगा, यहाँ पे आप जो भी नाम बोलेंगे, जिस भी प्रकार का नाम बोलेंगे, हम सन फार्मा लगाते हैं, न्यूज़ में आ रहा है, सुन रहे हैं हम, सन फार्मा हमने लगाया, यहाँ पे ये उठा के देगा सन फार्मा NSE करके, सन फार्मास्यूटिकल, हमने सन फार्मा का चार्ट लगा लिया। ठीक है, डेली यहाँ पे कैंडल है, इसको लगा के रखा। ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, इसलिए ये मेरे सेव रहता है, तो वो आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, जूम इन करना है थोड़ा सा। ये जूम, जैसे आप यहाँ नीचे के साइड में आएंगे इस चार्ट के, ये ऑप्शन खुल जाते हैं, इससे आपको जूम इन कर लेना है ऐसे। ठीक है, ये डेली का चार्ट है। यहाँ पे ये जो लाइंस हैं, ट्रेंड लाइन है, उसको आपको ऐसे उठाना है। जहाँ पे पहला पॉइंट रखेंगे पहला पॉइंट बनेगा, दूसरा पॉइंट जहाँ तक आपको डालना है वो बनेगा। एक लो और उसके बाद एक हाई, वो मैंने मार्क किया। फिर दोबारा मैं लेता हूँ एक हाई और एक लो, मैंने मार्क किया। फिर मैं लेता हूँ एक हाई, एक लो, मैंने मार्क किया। इस प्रकार से ये, फिर अगेन एक लो, ये फिर अगेन एक हाई। ऐसे आपको मार्क करते जाना है। अगर आपने ये मार्किंग सीख ली तो समझिए आपने 50% बाज़ार सीख लिया। हाँ, ये बहुत अजीब लगेगा सुनने में, बाज़ार को सीखने में ऐसे तो बरसों लग जाएंगे, बट अगर आपने ये मार्किंग करना सीख ली तो यकीन मानिए आप 50% बाज़ार सीख गए। 50% बाज़ार के बाद आपको 50% बाज़ार सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपने इस प्रैक्टिस से कोताही बरती तो फिर आपको 2 साल भी कम पड़ जाएंगे बाज़ार सीखने में। तो दोस्तों, इस मार्किंग से जी नहीं चुराना है, समय लगेगा, माउस से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं बहुत तेज़ कर सकता हूँ, बट अभी मैं आपके लिए स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि कौन सा पॉइंट मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे लो के लिए, कौन सा पॉइंट हाई के लिए बना रहा हूँ। आप ये देखेंगे, अब इस जब आप अपने हाथ से ऐसे मार्क कर लेंगे ना, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि ट्रेंड क्या होता है। कोई सा भी लो देखिए, आप ब्रेक किया इसने, जहाँ मैंने मार्क किया, कोई सा भी लो ब्रेक किया इसने। ओवरऑल ये अब ट्रेंड में है स्टॉक। 30 अक्टूबर जो नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही है कैंडल की यहाँ पे, सॉरी, और इस वक्त तक स्टॉक अप ट्रेंड में 15 फरवरी तक 4 महीने तक स्टॉक अप ट्रेंड में रहा। अब ट्रेंड का मतलब क्या है, जो भी आप तेज़ी बनाने की पोजीशन करेंगे तो उसमें आप कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हैं। कितने समय तक बैठ सकते हैं वो चीज़ें आपको आगे क्लियर होगी। कहाँ पे आपको वीक हो रहा है स्टॉक, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है स्टॉक, वहाँ पे निकलना। तो आज के लिए यहीं तक। आपको ये मार्किंग सीखनी है। मैंने 2 चीज़ें सिखाई है। नए ट्रेडर जो भी हैं, जिनके पास कैपिटल 2 लाख रुपए तक है, जिनको अभी स्टार्ट करना है या थोड़ा ही समय हुआ है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कॉल पुट में से बाहर आ जाइए। डेल्टा, गामा, थीटा, ये सब आपको एडवांस लेवल पे जाके सीखने की ज़रूरत है। आपके पास कैपिटल रहेगी तो आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 महीने बाद भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ कॉल पुट में कैपिटल आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप डीमोरलाइज हो जाएंगे, और फिर वही जो सब करते हैं शेयर बाज़ार को आप भला बुरा बोल के बाहर हो जाएंगे बाज़ार से। बाज़ार के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बट आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये बात मैं बहुत अच्छे से महसूस कर चुका हूँ। और मेरे साथ जो मेरी टीम है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहे हैं बाज़ार में, और अच्छा बुरा सब वक्त देखा है हम लोगों ने। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो प्लीज़ फोकस ओनली ऑन इक्विटी कैश मार्केट, जहां आप 10,000 का शेयर ले सकते हैं, 5,000 का शेयर ले सकते हैं, इवन 2,000 का भी शेयर ले सकते हैं, और 2 लाख का भी शेयर ले सकते हैं।
बट जब आप वो काम करना सीख जाएंगे तो आपके लिए कॉल पुट बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपने ये मार्किंग करना सीख लिया तो कॉल पुट बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ये बेसिक चीज़ नहीं समझी तो डेल्टा गामा समझ के भी आप, मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा कुछ हासिल कर पाएंगे इस मार्केट से। तो आज का टास्क क्या है आपके लिए, आप ये वीडियो देखने के बाद जो भी स्टॉक अभी तक आपने सुना है, समझा है, टीवी में कहीं से किसी भी फ्रेंड ने आपको एडवाइस करा है, कहीं से भी आपकी इच्छा है या आपको समझ है, आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप उस कंपनी का स्टॉक देखना चाहते हैं, आप देखिए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलमोस्ट लगभग सारे स्टॉक इन्वेस्टिंग एक वेबसाइट है उस पर भी मिलेंगे, ट्रेडिंग व्यू है उस पर भी मिलेंगे आपको। और आपको जो काम करने का है, प्रैक्टिस करने की है, वो ये बात है, इसको टेक्स्ट बुक मान के क्लास को अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। ये टूल उठाना है और ऐसे मार्क करते जाना है। अगर ये मार्किंग आपने सीख ली तो ट्रेंड 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में मैं आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लास्ट में जाते जाते आप सीखेंगे कि कैसे एंट्री एग्ज़िट करते हैं। ये हमारी कोर स्ट्रेटेजी है जो आपको चीज़ें समझ में आने के बाद पैसा बना के देगी। ये सब हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाएंगे। इसको कैंडल्स हैं, उनके प्रकार हैं, मैंने अभी आपको बताया कैंडल में इंफॉर्मेशन है, हाई कहाँ है, लो कहाँ है, ओपन कहाँ है, ये सब चीज़ें मैं आपको चैप्टर वाइज बताता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। कौन सी कैंडल बुलिश है, कौन सी कैंडल बियरिश है। जो लोग जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं, जिनको सीखना है वो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आएँ, ज्वाइन करें। बेसिक से बेसिक चीज़ बताऊंगा और जो एक आपको कहीं भी किसी भी मीडिया पे नहीं मिलेगी वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है, आज आगे भी मैं बताता रहूँगा। आप देखेंगे सारे पैटर्न वगैरह जो भी है, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। बस आपको बशर्ते थोड़ा सा रुझान बनाना पड़ेगा और इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। सारी जानकारी आपको इजीली अवेलेबल रहेगी इस पूरी सीरीज़ में। और ये चैप्टर वाइज मैं आपको बताता जाऊँगा। कुछ फाइल्स हैं, आगे हम एनालिसिस कैसे करेंगे स्टॉक्स का, कौन से स्टॉक्स में काम करेंगे, एडवांस लेवल पे जब हम चले जाएंगे तो इस प्रकार की कुछ फाइलें हैं। हम ये डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि कौन सा स्टॉक हमें आज ट्रेड करना है, कौन सा स्टॉक हमें ट्रेड नहीं करना है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है दोस्तों। बने रहें, क्लास से जुड़े रहें। ये आपको कुछ इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेगी, वो सबका एनालिसिस मिलेगा। एक्सेल अगर आपको आता है तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर एक्सेल नहीं आता है तो आप थोड़ा सा वक्त देंगे, सीखेंगे तो आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आएगा कि कहाँ से कैसे डेटा पुल होता है, कैसे क्या करना है हमें। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ये वेबसाइट आपको देखनी है जाके। यहाँ पे आप डेली रिपोर्ट्स टाइप करेंगे, इस प्रकार की रिपोर्ट्स आएगी, ये आपको देखनी है। थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको खुद को जगाना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट में कैश और इक्विटी का काम होता है, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर, ऑप्शन और कमोडिटीज़, करेंसी का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ आप थोड़ी सी अपने आप से मेहनत करेंगे। बाकी जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये ट्रेंड को मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। अभी आज जो मेरे को बताना था वो ये है कि आपको इस प्रकार की मार्किंग करनी है जो मैंने आपको बताई है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें, बने रहें, पूरी सीरीज देखें, समझें और निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। और आप अगर आज ये सवाल करते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो आज का ये दिन है, आपको यही मार्किंग से ही शुरुआत करनी है। अगर आपने ये मार्किंग सीख ली तो बाकी की सब चीज़ें आसान हो जाएगी। तो आने वाले वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन और जानकारी, लर्निंग बिल्कुल इसी तरह मिलती रहेगी। और जो कुछ हमने आज इतने सालों में अनुभव किया है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। तो आप बने रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही वीडियो आए आप उसको देख सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।